दोस्तों, महान एक्टर अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। उनकी फिल्म के डायलॉग्स हर किसी को याद हैं, पर एक डायलॉग मैं यहाँ खास तौर पर सुनना चाहूंगा। हर एक बिस्किट पैक में एक गिलास दूध और आटे की शक्ति होती है। और ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि असल जिंदगी में ये साफ साफ कह रहे हैं कि हेल्दी खाना खिलाने के लिए क्यों इतनी मेहनत करनी। बच्चे को बस ये बिस्किट खिला दीजिए, क्योंकि इसमें है रोटी की शक्ति और दूध भी। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एड पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है। ये बिस्किट्स कभी भी रियल हेल्दी फूड का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। इस पर बात करेंगे आज। पर बिस्किट कोई अकेली ऐसी अनहेल्दी चीज नहीं है जिसे हेल्दी बोलकर प्रमोट किया जा रहा है। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ये सब कमाल के क्रिकेटर्स हैं और मेरे भी आइडल्स हैं। पर फिलहाल मैं इन्हें किसी दूसरी वजह से याद कर रहा हूँ। Boost is the secret of my energy. Our energy. Boost is the secret of our energy. Boost is the secret of our energy. मेरी नज़र में ये सभी स्कैम प्रोडक्ट्स हैं और ये स्कैम मार्केटिंग है। ये भी जानेंगे आज के वीडियो में। इन जनरल समझेंगे कि कैसे स्कैम मार्केटिंग, स्कैम एडवर्टाइजिंग से बचा जाए, ताकि मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लें। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं बिस्किट्स की। तो 2011 में इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन, जिसके अकॉर्डिंग हर पैकेज्ड फूड पर उसके इंग्रेडिएंट्स साफ साफ लिखे होने चाहिए। जैसे कि बिस्किट में कितने % व्हीट है, कितने % मिल्क है और है भी कि नहीं। ज्यादातर बिस्किट्स के 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो तीनों ही हेल्दी नहीं है। मैदा, शुगर और रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले आता है मैदा। मैदा व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड रिफाइंड वर्जन है, सबसे बारीक पिसा हुआ। और मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब बॉडी में जाते ही ये जल्दी से डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा होने से ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ते हैं और ये ब्लड शुगर स्पाइक्स अगर आए दिन आते रहे तो लॉन्ग टर्म में इंसान इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगता है और फिर अल्टीमेटली डायबिटिक हो जाता है। मार्केट में ज्यादातर पैकेज्ड फूड्स का मेन इंग्रेडिएंट मैदा ही है। तो यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है कि अगर मैदे का रेगुलर कंजम्पशन ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है तो ये इतना ज्यादा यूज क्यों किया जा रहा है। इसके लिए एक बार मैदा बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। होल व्हीट के हर ग्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ब्रैन, ये है ग्रेन की आउटर लेयर, फाइबर से भरपूर, जो कि व्हीट को धीरे धीरे और अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करती है। दूसरा जर्म, ये है सीड का सबसे अंदर वाला पार्ट, सीड का कोर, जहां ग्रोथ होती है। और जर्म में ही मोस्टली सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि बी विटामिन्स, विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तीसरी लेयर का नाम है एंडोस्पर्म, ये बीच में होती है। और मैदा बनाने के लिए ब्रैन और जर्म को हटा दिया जाता है और बचती है सिर्फ बीच वाली लेयर एंडोस्पर्म। और इससे जो आटा निकल के आता है मैदा, वो ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसा कि नान खाते वक्त आपने महसूस किया होगा। वो ज्यादा वाइट होता है, इसलिए आपकी आईज को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उसमें से सारे हेल्दी फैट्स निकाल लिए गए हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। इसलिए बिस्किट चाहे मिल्क बिकीज हो या पार्ले जी या कोई नया कॉम्बिनेशन आ जाए कल, इनमें रोटी की शक्ति नहीं, इनमें मैदे की दिक्कत है। दूसरा मेजर इंग्रेडिएंट्स जो बिस्किट में होता है मैदे के बाद, वो है शुगर। और चीनी में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कोई इसमें मीनिंगफुल न्यूट्रिशन नहीं होता। और जरूरत से ज्यादा चीनी अगर आप खा रहे हैं रेगुलरली तो इसका नेट इफेक्ट आपकी हेल्थ पे हार्मफुल होगा। मॉडर्न डाइट्स में हम इतनी इधर उधर की चीजें खाते हैं, सब में एडेड शुगर होता है और हमारी डाइट का नेट एडेड शुगर कुछ अंट शंट हो जाता है। मोटा होने से लेकर दिल की कमजोरी तक ये एक फंडामेंटल कारण है। और बिस्किट्स में एडेड शुगर 20 to 30% होती है, यानी हर 100 ग्राम बिस्किट में 20 ग्राम्स तो शुगर होती है। देखिए, शुगर जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो हमें वैसे ही मिल जाता है ग्रेन्स में, सीरियल्स में, फ्रूट्स में, नेचुरल शुगर। तो हमें एडेड शुगर की तो डाइट में बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर हो तो बहुत मॉडरेशन में होना चाहिए। डेली की 5% कैलोरीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 10% कैलोरीज से ज्यादा। बिस्किट्स का तीसरा मेजर इंग्रेडिएंट होता है रिफाइंड ऑयल। ये सस्ता होता है, शेल्फ लाइफ लंबी होती है, पर क्वालिटी लिस्ट बहुत छोटी। शुगर की तरह ये भी न्यूट्रिशन में एकदम खोखला होता है। शुगर है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का सबसे रिफाइंड फॉर्म, और ये रिफाइंड ऑयल है फैट्स का सबसे रिफाइंड फॉर्म। एम्प्टी कैलोरीज ही मानूंगा मैं इसे भी। ऑयल से रिफाइंड ऑयल बनाने का एक लंबा केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले मैकेनाइज्ड रोलर्स ऑयल सीड्स
को क्रश करते हैं हाई प्रेशर पे एक्स्ट्रा ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद ऑयल को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं ताकि उसका कलर और स्मेल खत्म हो जाए। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सब्सटेंसेस डालते हैं। इसके बाद कुछ और स्टेजेस होती हैं, डीगमिंग, ब्लीचिंग, डिओड्राइजेशन, ताकि एंड प्रोडक्ट रिफाइंड ऑयल एकदम साफ और सुंदर लगे, ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट लगे, वही मैदे वाला कॉन्सेप्ट, अट्रैक्टिव लगे। ये हाई टेम्परेचर नेचुरल ऑयल को बर्बाद कर देते हैं और उसके सारे वैल्यूएबल नेचुरल एलिमेंट्स नष्ट हो जाते हैं। रह जाती हैं बस एम्प्टी कैलोरीज, रिफाइंड ऑयल। और अगर रिफाइंड ऑयल को फर्दर हाइड्रोजनेट किया जाए तो ट्रांस फैट बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक माइक्रो पॉइजन है, एकदम ही हार्मफुल न्यूट्रिएंट। इनफैक्ट अगर कोई एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसे हमें एक्टिवली अवॉइड करना चाहिए, मॉडरेशन में भी नहीं, आना ही नहीं चाहिए सिस्टम में, तो वो है ट्रांस फैट्स। तो हमेशा पैकेज्ड फूड्स के पीछे जरूर देखें ट्रांस फैट के बारे में क्या लिखा है। ट्रांस फैट फ्री लिखा है या ट्रांस फैट का कुछ कंटेंट उसमें है, हो सकता है लिखा हो पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, वो भी ट्रांस फैटी है। ऐसे प्रोडक्ट से एकदम दूर रहें। वो तो पिछले 10 साल में फूड अथॉरिटीज ने रेगुलेशंस टाइट किए हैं और कंपनीज को बोला है कि ट्रांस फैट प्रोडक्ट्स में 0.1% से कम होना चाहिए और लिखना होगा है कि नहीं। तब से कंपनियां लाइन में आई हैं, नहीं तो पहले तो ज्यादा होता था। और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल वाले कुकिंग ऑयल्स जैसे कि मार्गरेन, लार्ड, डालडा, वनस्पति घी, इन्हें तो छूना ही नहीं है। ये प्रोडक्ट्स तो बैन हैं यूरोप में। एनीवे, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। वापस आते हैं बिस्किट पे। ज्यादातर बिस्किट्स के 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा, शुगर और रिफाइंड ऑयल। और ये तीनों के तीनों एम्प्टी कैलोरीज हैं। कुछ खास यहाँ न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, बस नाम की बात रह जाती है। तो फूड लेबल हमेशा पढ़ें कि बिस्किट में एक्चुअली है क्या, मार्केटिंग पे भरोसा ना करें। अच्छा, दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्थ ड्रिंक्स। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, विराट कोहली, ये सब कमाल के क्रिकेटर्स हैं और मेरे भी आइडल्स हैं। पर फिलहाल मैं इन्हें किसी दूसरी वजह से याद कर रहा हूँ। पिछले 30 साल से फेमस क्रिकेटर्स हमेशा ब्रांड फेस रहे हैं हेल्थ ड्रिंक्स का और इस तरह की बातें बोलते आए हैं। Boost is the secret of my energy. Our energy. Boost is the secret of our energy. Boost is the secret of our energy. मतलब स्टेमिना बढ़ाना है तो बूस्ट पियो, और अगर लंबा होना है तो कॉम्प्लेन पियो, और अगर ताकतवर होना है तो हॉर्लिक्स पियो। मेरी नज़र में ये सभी स्कैम प्रोडक्ट्स हैं और ये स्कैम मार्केटिंग है। इनको यूज़ करने का केवल एक ही कारण होना चाहिए कि भाई इनका टेस्ट अच्छा है, कभी कभी थोड़ा डेजर्ट की तरह यूज़ कर लिया। न्यूट्रिशन के लिए नहीं लेते हैं ये प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे क्लेम बोगस हैं। आइए देखते हैं कैसे। इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स के मेजर इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डालते हैं। पहला, शुगर। ज़्यादातर बिस्किट्स की तरह इन हेल्थ ड्रिंक्स में भी चीनी भरी हुई है। 100 ग्राम कॉम्प्लान में 24 ग्राम्स शुगर है और 100 ग्राम्स बॉर्नविटा में तो 32 ग्राम्स शुगर है, यानी 1/3 सिर्फ चीनी। सबसे कम चीनी हॉर्लिक्स में है, 100 ग्राम्स में अराउंड 13.5 ग्राम्स, पर ये कम भी ज़्यादा है। एडेड शुगर हमें डाइट में मिनिमाइज करना है। ऑलरेडी डाइट में शुगर मिल जाता है, अनाज से लेके फ्रूट्स तक। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपकी चाय कॉफ़ी में हो गया, दूध में भी लोग 1 चम्मच शुगर तो डाल ही लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो आ रहा है, बिस्किट्स खाओ तो चीनी, बॉर्नविटा पियो तो 30% चीनी, कॉम्प्लान पियो तो चीनी, और शुगर में एक एडिक्टिव एलिमेंट भी है ही। थोड़ा सा खाओ तो और खाने का मन करता है। वो रैशनल चॉइस नहीं होती, फिर आप रिएक्टिवली खाते जाते हैं। इसलिए जिन्हें हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा डाल के दूध पीने की आदत हो गई है, स्पेशली बच्चों को, वो हमेशा फिर वैसे ही पीते हैं। प्लेन दूध पीने में उन्हें फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है। सोचिए कितनी अटपटी बात है ये। अच्छे खासे रियल होल फूड को एनरिच कर रहे हैं लोग एडेड शुगर वाले प्रोडक्ट्स डाल के। नेट नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स का। दूसरा एलिमेंट, फॉल्स क्लेम्स। मार्केट में हर ड्रिंक जो बिकती है वो कुछ ना कुछ बोल्ड क्लेम करती है अपनी पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट में कि इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और होते हैं, लेकिन कितने? चलिए देखते हैं। बॉर्नविटा लिटिल चैम्प्स, इसकी एक सर्विंग में 10 माइक्रोग्राम है विटामिन डी, यानी कि 1 चम्मच में केवल 3 माइक्रोग्राम्स। लेकिन हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 15 माइक्रोग्राम्स की, यानी अगर बॉर्नविटा से विटामिन डी कंप्लीट करना है तो दिन के 5 चम्मच खाने पड़ेंगे। 5 चम्मच में इतनी एडेड शुगर आ जाएगी आपकी डाइट में कि उसका एक अलग लेवल पे नुकसान होगा। और बात रही प्रोटीन और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की, जो कि अक्सर ये ड्रिंक्स क्लेम करती हैं, तो ये 2 न्यूट्रिएंट्स तो दूध में ऑलरेडी बहुत होते हैं। इसलिए प्रोटीन और कैल्शियम के लिए दूध में कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 1 बड़ी चम्मच बॉर्नविटा में 45 माइक्रोग्राम पोटेशियम है। वहीं अगर 1 बनाना आप खाएं तो उसमें आपको 422 माइक्रोग्राम पोटेशियम मिल जाता है, 10 गुना ज़्यादा।
मतलब पोटेशियम का सिर्फ नाम है। ये हमने बात की बॉर्नविटा लिटिल चैम्प्स की, पर यही कहानी हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान इन सब की भी है। तीसरा रेड फ्लैग, नो इंडिपेंडेंट रिसर्च। हॉर्लिक्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स में क्लेम करता है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्लिनिकली प्रूवन है। इतने बड़े क्लेम का बेसिस क्या है? 2006 में एल्सेवियर नाम के जर्नल में पब्लिश की गई ये स्टडी, जिसने कुछ 800 बच्चों पर स्टडी की और कंक्लूड किया कि हॉर्लिक्स पीने के फ़ायदे हैं। लेकिन ये पूरी रिसर्च स्टडी फंड किसने की थी? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम की कंपनी ने। और इस कंपनी का हॉर्लिक्स से क्या रिश्ता है? भाई वो खुद ही हॉर्लिक्स बनाती है। ये वैसा ही है कि कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दे, बेस्ट दुकान। आज तक इन सभी हेल्थ ड्रिंक्स के किसी भी बेनिफिट पर कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। 2007 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉम्प्लान को कहा था कि आपकी ड्रिंक बच्चों को टॉल करती है। ये बात सरासर झूठ है, ये बस आपका क्लेम ही टॉल है। लिटरली ये लैंग्वेज यूज़ की थी, यानी ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है, इसे बंद कीजिए। अच्छा, एक और मज़े की बात, हॉर्लिक्स और बूस्ट ये दोनों एक ही कंपनी बनाती है। पहले ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बनाती थी और अब उसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टेक ओवर कर लिया है। अब सोचिए, एक ही कंपनी का एक ही फूड कैटेगरी में दो नाम क्यों? ताकि आपको लगे कि मार्केट में वैरायटी है। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो दूसरा ले लेंगे। काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए इस वीडियो में हमने, और अब तक आई थिंक आप पॉइंट समझ गए होंगे विच आई एम ट्राइंग टू मेक। इसलिए आज से अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट डे टू डे लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें कि भाई एक्चुअली में खा क्या रहे हैं आप। मार्केटिंग में तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें बोलेंगे, वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, पर असलियत क्या है? इस वीडियो में हमने बात की बिस्किट्स और हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में, तो खास तौर से इन दो प्रोडक्ट से दूर रहें और अपने बच्चों को दूर रखें। देखिए, आई एम नॉट अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, मेरा एरिया है हेल्थ और न्यूट्रिशन, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आवर चिल्ड्रन डिजर्व बेटर, मच बेटर। अगेन, आई एम नो पेरेंटिंग एक्सपर्ट, आई नो पेरेंटिंग एज अ जॉब हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, पर एज समवन हु टॉक्स अ लॉट अबाउट न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को एडेड शुगर और स्क्रीन्स, इन दो एलिमेंट से दूर रखें जितना हो पाए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में एक एडिक्टिव एलिमेंट है, एक इंसीडियस एलिमेंट है, और बच्चे बड़ी ही नाजुक स्टेज पे होते हैं, वो फिर इनके बगैर रह नहीं पाएंगे। एडेड शुगर और स्क्रीन्स, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के चोंचले। बचपन से घर में क्या कल्चर बनाया जा रहा है, उन्हें बचपन से अगर सिखाया जाए टू लव रियल हेल्दी फूड, तो उन्हें फिर वही पसंद आएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स। सेलिब्रिटीज़ का क्या है, उन्हें तो 2 मिनट बोलने के करोड़ों मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। वो तो जुबान केसरी बोलकर आपको पान मसाला भी बेच देंगे। इसलिए एडवर्टाइजमेंट्स के बहकावे में ना आए। तरीके से अगर समाज चले तो रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग होगी, पर लार्ज स्केल पर ये हो, मुझे इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है अगर किसी से, तो वो है आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, जो हाइपरट्रॉफ चैनल को फॉलो करते हैं, कि आप अपनी और फैमिली की डाइट में ये सब गंध ना आने देंगे। इसके वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल लगा होगा। काम का लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आपके माइंड में हो, ऐसे प्रोडक्ट जो कि अनहेल्दी हैं पर खुद को हेल्दी क्लेम करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।